अमरीकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट है। अमरीका मफाहमती यादाश्त की पाबंदी नहीं कर रहा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची की दौरा इराक के दौरान इराकी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खलीज में बहरी आमद और रफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा जंग की शिद्दत में इजाफे की हिमायत नहीं करते। जंग का तसलसल पूरे खित्ते की तबाही का सबब बनेगा। जंग को अब खत्म होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीनी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी से राबिता। बहरीन ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक़ डार ने अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खारजी हलाक, 1 जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी निकला। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप को निशाना बनाया। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस और पुरअज़्म जवानों ने फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना है पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए इस हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। कहा कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म ने कहा वतन पर जाने निछावर करने वाले शोहदा को कौम सलाम पेश करती है। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी क़ुव्वत से खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद रेंजर्स के जवानों के लिए सिंध असम्बली में फातिहा खानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बिलावल भुट्टो का कहना था दुश्मन पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को हजम नहीं कर पा रहा। कौम वतन के दिफा और दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा ऑपरेशन के दौरान वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर कशीदगी बरकरार। अमरीकी फौज की ईरान में फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम का कहना है सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान को सिंगापुर के तिजारती जहाज पर हमले के बाद मुआहदे की पासदारी का मौका दिया था। ईरान ने पैनामा के ऑयल टैंकर को भी ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमलों के जवाब में की गई। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और किसी भी मुमकिन जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। अमरीकी सदर की फिर ईरान को धमकी। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। अमरीकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में मिसाइल जखीरा गाहें और साहिली रडार साइट्स हदफ बनी। जरूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। अमरीका के हमले मुफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान ने अमरीका की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है जुनूबी साहिल पर कुछ तनसीबात पर हमले किए गए।
हमले जाहिर करते हैं अमेरिका अपने वादों को अहमियत नहीं देता। ईरान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर फिर हमला कर दिया। पासदाराने इनकलाब का कहना है कुवैत और बहरीन में अड्डों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। आने वाले दिनों में अमरीकी अड्डे सख्त नताइज का सामना करेंगे। अमरीकी हमले आबना हुर्मुज पर हमारी बर्तरी खत्म नहीं कर सकते। कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निजाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। बहरीन में खतरे के पेश नजर सायरन दोबारा फाल कर दिए गए। बहरीनी वजारत दाखिला का कहना है ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज मकामात पर रहें। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरानी ड्रोन हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। कतरी वजारत खारजा ने हमलों को बिला जवाज करार देते हुए कशीदगी में कमी और सिफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया। अमाराती वजारत खारजा का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। हिजबुल्लाह ने लबनान और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुसल्लह जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने वाशिंगटन फ्रेमवर्क को तौहीन आमेज और खुद मुख्तारी पर समझौता करार दिया। कहा वाशिंगटन फ्रेमवर्क नहीं बल्कि इसकी जगह अमरीका ईरान मुआहदा नाफिज किया जाए। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। लबनान के सदर का कहना था लबनान इसराइल के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे पर अमल दरामद की जिम्मेदारियां खुद संभालेगा। अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। इसराइल पर जुनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी थी वो 84 रुपीस पर लीटर पेट्रोल के ऊपर ली जाती थी। उसको शहबाज शरीफ साहब ने कम करके आज 66 रुपीस पर लीटर पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर नहीं आई। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। RLNG कनेक्शन जल्द खोल दिए जाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खाम तेल की कीमतों में कमी हुई है लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आई। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत जैसे ही $76 सतह पर आ जाएगी आवाम को रिलीफ देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाते वक्त जो फार्मूला था कमी पर भी वही है। किसी को नुकसान हो या फायदा इससे आवाम का कुछ लेना देना नहीं। जो सिंध का हक है वो मारा जा रहा है। इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती। सुई गैस हमें गैस नहीं दे रही। 18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। गांव गोट की क्या बात करूं, वहां तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा। MQM के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। MQM का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। ऑपोजिशन लीडर्स इन द असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध में बिजली, गैस, पानी नहीं, मोटरवे नहीं बनी। इस ज्यादती पर आसिफ जरदारी इस्तीफा दें, बदले में MQM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफा दे देगी। सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बकिया 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें कौन सी होंगी, फैसला आज होगा। बांग्लादेश की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। भारत का ऑस्ट्रेलिया से मैच शेड्यूल है। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए अपने मैचेस जीतना होंगे। जनूबी अफ्रीका और भारत जीते तो सेमीफाइनलिस्ट का फैसला नेट रन रेट पर होगा। नारोवाल में खातून के कत्ल का मुकदमा शौहर और ससुरालियों के खिलाफ दर्ज। मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है कि निदा शाहीन की 3 माह कबल हमाद सुहेल से शादी हुई थी। शौहर अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाकर निदा को घर से निकाल देता था। मुलजिम ने अहले खाना के साथ मिलकर बीवी को गला दबाकर कत्ल किया और लाश को आग लगा दी।
बलोचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक अली जमील की नमाज जनाजा कराची में अदा। 2 रोज कबल रास्ता भटकने पर खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में क्वेटा आ रहे थे। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। गाड़ी में मौजूद 2 बच्चियां महफूज रहीं। मुआवन वजीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं वाक़े से मुतालिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जिद्दोजहद में अहम पेशरफ्त। 29 माहौलियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची में पोलियो वायरस की गर्दिश में नुमाया कमी आई है। पहली बार 12 में से 11 नमूने मनफी आए। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। आइंदा माह कराची में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकों की तादाद 1430 हो गई। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी, 69,000 लापता। हलाक शुदगान में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अब तक 430 अफरा शख्स महसूस किए गए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। मुतासर इलाकों में फील्ड अस्पताल कायम कर दिए गए। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन में 5 रोज के दौरान गर्मी के बाइस अमवात की तादाद 327 हो गई। जर्मनी में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पुलिस ने लोगों को गर्मी से बचाने के लिए वाटर कैनन से पानी बरसाया। फ्रांस में गर्मी से 109 अफराद लुक़मा अजल बने। पेरिस में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय मुल्कों में सयाहती मकामात बंद हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अपनी 138 साला तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को खित्ते का मजबूत बहरी और तिजारती मरकज बनाने के लिए इस्लाहात जारी है। बंदरगाहों की जदीद खतूत पर तरक्की और तोसी के इक़दाम तेज कर दिए। सरमायाकारी, लॉजिस्टिक्स और बंदरगाही निज़ाम की बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान में लिथियम बैटरी की तैयारी के लिए पाकिस्तानी और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। वजीर आजम के मुअव्वन खुसूसी हारून अख्तर ने तकरीब से खिताब में कहा लिथियम आयन बैटरियों की मकामी तौर पर तैयारी पाकिस्तान में नए सनती शोबे की बुनियाद बनेगी। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी सलाहियत का ये हसीन इम्तिजाज सनती तरक्की की नई राहें खोलेगा। सऊदी अरब ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कवानीन में तरमीम कर दी। मुसाफिरों के लिए डिक्लेरेशन की हद 40,000 रियाल मुकर्रर। इससे पहले सऊदी अरब जाने और आने वालों के लिए यह हद 60,000 रियाल थी। कानून में तरमीम के बाद सऊदी अरब आने जाने वालों को अशिया की मालियत 40,000 रियाल से तजावुज़ करने पर पेशगी डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा। और अमेरिका और मैक्सिको ने खतरनाक कीड़ों को खत्म करने के लिए मक्खियों की फौज तैयार कर ली। सरहदी इलाकों में हर हफ्ते 10 करोड़ जरासीम से पाक मक्खियां छोड़ी जाएंगी। ये मक्खियां खतरनाक कीड़ों की अफजाइश रोककर मवेशियों को बीमार होने और हलाकत से बचाने में मदद देंगी। मैक्सिको में अब तक 30,000 से ज्यादा जानवर खतरनाक पैरासाइट से मुतासिर हो चुके हैं।